अनजान जगह में ले जाके जो है फोर्सफुली मुझे रेप किया। और मैंने सोचा कि जब मेरा इसके साथ शारीरिक संबंध हो ही चुका है तो मैं इसको छोड़ नहीं पाऊंगी। हम देवी की ही तो पूजा करते हैं और आज ये अपने लिए इंसाफ मांग रही है। मुझे खाने में भी जो है दवाई मिला के जो है मेरा पूरा शरीर बर्बाद कर दिया था, जिस वजह से मेरा बहुत सारा हार्मोनल प्रॉब्लम्स हुआ। उसने मेरे ऊपर काला जादू भी किया, जादू टोना, और ये सब में उसका माँ भी उसका साथ दे रहा था। कैंटीन के पीछे ले जाके जो है मुझे बहुत मारता था, पीटता था। तो मैंने सोचा था कि इसी को शादी करके मेरा बाकी ज़िंदगी में बिताऊंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और भी तौर तरीके सिखाता था कि कैसे मुझे और भी अत्याचार किया जाए, और वो लोग मुझे खून करने का भी धमकी दिया था। अगर पाना है रिजनेबल प्राइस के साथ साथ कुछ हट के कलेक्शन तो आइए श्री सिलेक्शन बुटीक, विशाल सिनेमा हॉल लाइन, शॉप नंबर 9। कॉन्टैक्ट 9900880078 9932460062। कहीं पढ़ा था इश्क में लिबास तो दोनों के ही उतरते हैं, फिर भी बदनामी का कलंक एक महिला के ऊपर ही लगता है, एक युवती के ऊपर ही लगता है। नमस्कार, मेरा नाम अनुकृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद है। एक बार फिर एक महिला बेआबरू हो चुकी है और इश्क में धोखा खाने के बाद अब ये इंसाफ के लिए थाना तक पहुंची, लेकिन इनका आरोप है कि कानून ने भी इन्हें गुमराह किया। पूरी घटनाक्रम क्या है हम इनसे समझते हैं और आप समझने की कोशिश कीजिए कि इश्क एक समर्पण होता है, मोहब्बत एक समर्पण होता है। एक महिला, एक युवती अपना सब कुछ समर्पित कर देती है, लेकिन बदले में उसे धोखा मिलता है। पूरी घटनाक्रम क्या है? 2013 में मैं नॉर्थ बंगाल सेंट जेवियर्स कॉलेज राजगंज में आई थी पढ़ाई करने, बीए सोशियोलॉजी ऑनर्स, करशियोंग से आई थी। तो उसके बाद मुझे एक लड़का जिसका नाम है विश्वदीप सरकार, वो मुझे प्यार का जाल में फंसाया, झूठा अपने बारे में झूठा आइडेंटिटी दे के। तो मुझे लगा कि वो सच में एक अच्छा लड़का है, लेकिन उसके बाद वो मुझे मिलने के बाद जो है डे बाय डे मुझे फिज़िकली और मेंटली टॉर्चर करने लगा, और सोशली भी, क्योंकि वो सबसे पहले मेरा फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ जान लिया। उसके बाद ये भी जान लिया कि लाइफ में मुझे कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था। उसके बाद उसने टारगेट कर लिया कि मेरे वीकनेस से कैसे खेला जाए। उसके बाद वो डे बाय डे मुझे कॉलेज में जो है क्लास करने नहीं देता था, और कैंटीन के पीछे ले जाके जो है मुझे बहुत मारता था, पीटता था। और सिर्फ यही नहीं, आप ये बर्दाश्त क्यों कर रही थी? मैं बर्दाश्त इसीलिए कर रही थी क्योंकि उसके कुछ दिनों बाद ही जो है वो मुझे एक अनजान जगह में ले जाके जो है फोर्सफुली मुझे रेप किया। और मैंने सोचा कि जब मेरा इसके साथ शारीरिक संबंध हो ही चुका है तो मैं इसको छोड़ नहीं पाऊंगी। तो मैंने सोचा था कि इसी को शादी करके मेरा बाकी ज़िंदगी में बिताऊंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि वो लड़का जो है और भी मुझे जो है शारीरिक अत्याचार करना शुरू कर दिया। कॉलेज से जो है मुझे क्लास नहीं करने देता था, और वहाँ से जो है मुझे अनजान जगहों में जो है खींच के ले जाता था। बस मेरे घर में भी जो है फ़ोन करके उल्टा पुल्टा बोलता था। मेरा फ़ोन से सारा कॉन्टैक्ट्स लेके मेरे दोस्तों को, मेरे एल्डर्स को जो है उल्टा पुल्टा बोल के मेरा उनके साथ रिलेशनशिप ख़राब करने का कोशिश करता था, जो कि वो कर भी दिया था। और इसके साथ साथ जो है वो मुझे कॉलेज के हाईवे में जो है ट्रक के नीचे भी ढकेल दिया था, और मुझे खाने में भी जो है दवाई मिला के जो है मेरा पूरा शरीर बर्बाद कर दिया था, जिस वजह से मेरा बहुत सारा हार्मोनल प्रॉब्लम्स हुआ, जहाँ से मेरा पीरियड्स का बहुत ही प्रॉब्लम हो गया। मेरा वाइट डिस्चार्ज होके मैं बहुत ही पतली हो गई, और मेरा आई साइट भी बहुत ही वीक हो गया, मेरा हेयर फॉल भी बहुत हुआ। यहाँ तक कि उसने मेरे ऊपर काला जादू भी किया, जादू टोना, और ये सब में उसका माँ भी उसका साथ दे रहा था। वो लोग राजवंशी था, तो
उसका माँ उसको उकसा के बोलता था, और भी तौर तरीके सिखाता था कि कैसे मुझे और भी अत्याचार किया जाए, और वो लोग मुझे खून करने का भी धमकी दिया था। उसके बाद मुझे ये भी पता चला कि लड़का जो है बहुत सारा लड़कियों के साथ जो है गंदा काम भी करके रखा था। हमारे ही कॉलेज में एक लड़की जिसका नाम है शादी दास, उसके साथ ऑलरेडी वो चक्कर चला रहा था और उसको जो है छोड़ के मेरे पीछे आया था। और सिर्फ यही नहीं, रिलेशनशिप का सेकेंड दिन में मोमो गली में विधान मार्केट में एक लड़की, नेपाली लड़की आके, उसका नाम है रिया छेत्री, वो आके उसको जो है उसके फेस पे जो है अपना जूता खोल के मारी, उसका मुंह नोच दी, उसका मुंह में भी थूकी। लेकिन ये जब सेकेंड दिन में हुआ, फिर भी मैंने सोचा कि शायद लड़का का गलती नहीं होगा, तो मैंने सोचा कि एक बार लड़का को मतलब जान के देखती हूँ। जिस तरीके से लड़का अपना आइडेंटिटी दिया था, मुझे लगा था शायद उसी के साथ धोखा हुआ है, गलत नहीं हुआ। लगा कि ये चीज़ें जब लगातार आपके साथ हो रही थी, किसी को बताना चाहिए, अपने घर वालों को बताना चाहिए? एक्चुअली बचपन से ही मेरे घर वाले के साथ जो है मेरा अच्छा रिलेशन नहीं था, क्योंकि वो इतना स्ट्रिक्ट और कंजर्वेटिव थे कि उनके साथ मुझे कभी वो फीलिंग ही नहीं आया कि मैं अपना बात जो है शेयर कर पाऊँ, क्योंकि मुझे सिंपल जो बात है मुझे लगता था वो मुझे समझते नहीं है। इसी वजह से जो है मैं घर वाले को नहीं बोल पाई। मेरे अंकल आंटी ने मुझे पाला था, और मेरा मम्मी पापा जो है बचपन में ही अलग हो गए थे, जहाँ पे मेरे पापा जो है अच्छे नहीं थे, तो उनसे भी मुझे बहुत टॉर्चर मिला था। तो किस तरह का टॉर्चर? मारते थे? जी, मारते भी थे और सेक्सुअली हैरास भी किए थे बहुत बार। फिर भी मैं चुप थी। तो कॉलेज में जाते वक्त ये चीज़ बहुत ही बढ़ गया था, तो मैंने सोचा कि कोई प्यार करने वाला मिला जो आपको ज़िंदगी में नहीं मिला था? जी, मुझे लगा कि शायद ये लड़का मुझे यहाँ से मुक्ति दे के जो है एक अच्छा जगह में मुझे रखेगा शांति से। पर मुझे नहीं पता था कि ये लड़का जो है सब कुछ प्लान करके रखा था। तो इसी वजह से जो है वो मुझे और भी अत्याचार कितने दिनों तक ये आपका शारीरिक शोषण करता रहा? 2013 के एंड से लेके 2018 का मिड तक, जो है जुलाई तक 5 साल। जी पूरा करते रहा। यहाँ तक कि मुझे घर से भगा के मुझे कलकत्ता भी आने के लिए बोला था। मुझे यूज़ सब कुछ करने के बाद मुझे बोलता है कि तुम्हारे साथ बोरिंग लग रहा है, तुम फिज़िकली मैच्योर नहीं हो, हाँ तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लग रहा है, तुम दूसरा लड़की को देखो, वो लोग कितना स्मार्ट है, वो लोग मुझे हर तरफ से सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने सोचा कि मैं इतना लॉयल बन के भी, मैं उसका इतना अत्याचार सहन करके भी अगर मैं उसको जीत नहीं पाई तो मैं और क्या करूं। तो इसीलिए मैं इसको एक चैलेंज के तरह एक्सेप्ट करके मैं कलकत्ता भी गई थी दिशा आई हॉस्पिटल में काम करने। लेकिन वहाँ पे वो लड़का, मुझे ये भी पता चला कि वो पैसा का बहुत लोभी है। तो उसने देखा था, वो समझ गया कि वो मुझे पैसा मिलेगा, तो इसीलिए वो मुझे मिलने आया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिलने के बहाने भी वो मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाता था। वो मुझे या तो उसका कोई दोस्त के घर या तो होटल में ले जाता था फिर से रेप करने के लिए। तो वहाँ पे भी उसने क्यों जाती थी? क्योंकि मैंने जो है ये सब इसीलिए किया था क्योंकि मेरा ऑलरेडी उसके साथ फिज़िकल रिलेशन हो गया, मेरा ज़िंदगी का पहला रिलेशन। मैंने सोचा मैं किसी और के पास जा नहीं पाऊँगी, तो मैंने अपने तरफ से जो है एक स्लेव के तरह ही मैं रही, ये सोच के कि जो भी वो करे मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उसके ऊपर ही मैं टोटली डिपेंड हो गई थी। उसने मुझे बहुत ब्रेन वॉश भी किया था। तो कलकत्ता ले जाके भी उसने ऐसा सेक्सुअली हैरास करके मुझे बहुत बार दवाई खिलाया। यहाँ तक कि मेरे घर के बाहर भी आके मुझे धमकी दे के बोलता था अगर मैं घर से नहीं निकली तो मेरे घर में घुस के तमाशा करके मेरे नाम में कुछ उल्टा पुल्टा घर वाले को बोलेगा ताकि वो लोग मुझे मारे पीटे। तो मुझे इस तरीके से बहुत सारा पिल्स भी खिलाया था। और उसका माँ तो इसमें इन्वॉल्व था ही। उसका माँ भी मतलब उसका माँ को मैंने रिक्वेस्ट भी किया था कि मुझे इस सिचुएशन से बचाने। अभी वो लड़का जो है छुपता फिर रहा है। क्या है कि 2018 में जब वो मेरा सारा मोबाइल वगैरह सब कुछ तोड़ दिया था तो मैंने देखा कि वो लड़का एक लड़की के साथ जो है चक्कर चला रहा है। तो मैं वो लड़की को रिक्वेस्ट करके कुछ बोलना भी चाहती थी मेरे बारे में, पर वो लड़की इतनी बदतमीज़ है कि मेरे को पहले ही अटेम्प्ट में उसने जो है गाली दे के ब्लॉक कर दिया। वो लड़की का नाम है दत्ता गुप्ता।
कलकत्ता की। तो मुझे यही पता चला कि लड़का जो है कलकत्ता में पढ़ाई और काम के नाम पे वहाँ पे भी पूरा अय्याशी किया, गंदगी किया अलग अलग लड़कियों के साथ। तो वो क्या किया, वहाँ पे एक अपना झूठा परिचय दे के वहाँ पे रह रहा था। उसके बाद मैंने अपने घर वालों को ये बात जो है फोर्सफुली मैंने बाद में बताया, जब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तो मेरे घर वालों ने बोला कि लाइक 2016 में मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ था, तो 2018 में उन्होंने कहा कि कॉलेज कंप्लीट करके तो कोई जॉब मिलने का गारंटी नहीं है, तो कुछ एक कोर्स कर लो, उसके बाद हम लोग तुमको हेल्प करेंगे केस करने के लिए। पर अनफॉर्चुनेटली 2018 में जब मैं बीएड की चंपासरी बीएड कॉलेज, ट्रिनिटी बीएड कॉलेज से, तो 2021 में कंप्लीट करने के बाद मेरे पेरेंट्स जो है मेरा साथ छोड़ दिए। वो अलग बात बोलने लगे, वो बोलने लगे कि ये सब से जो है इज्जत डूबता है, तो इसीलिए हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, छोड़ दो, तुम आगे बढ़ो। लेकिन फिर भी मैं एकदम ज़िंदा लाश हो चुकी थी, क्योंकि मैं अभी जिस तरीके से हूँ मैं पहले वैसा नहीं थी। मेरा सर से पाँव तक सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तो मैं ये दर्द को सहन करके, और बीच में मुझे अभी भी पता है 2018 में मैं खुद से एक बार पुलिस स्टेशन भी गई थी, भक्तिनगर पुलिस में गई थी, सिलीगुड़ी पुलिस में गई थी। वहाँ का पुलिस लोग मुझे माइनर बोल के भगा दिया, जहाँ पे मैं कॉलेज पास कर चुकी हूँ, 18 साल के ऊपर हूँ, मेरे को माइनर बोल के भगा दिया, बोला कि जाओ अपने गार्जियन को ले आओ। उसके बाद तो गार्जियन को बताई तो ये सब झमेला हुआ। तो बस और नहीं सहन करके मैं 2022 यानी कि पिछले साल जो है मैं माटीगरा पुलिस स्टेशन में गई। इसीलिए गई क्योंकि सिलीगुड़ी का अलग अलग जगह में मुझे वो अत्याचार किया था, तो मुझे लगा मैं माटीगरा थाना भी जा सकती हूँ। तो माटीगरा थाना में जाके जब मैंने अपना पूरा घटना वहाँ का ऑफिसर इंचार्ज जो है विपुल तालुकदार SI, उसको जब बताया, तो विपुल तालुकदार क्या किया, मेरे को जो है गलत FIR लिखवा दिया। इसका मतलब है कि मुझे सारा डिटेल्स तो वो लिखने नहीं दिया, वो खुद ही मेरे को बोला कि इतना लंबा डिटेल्स का ज़रूरत नहीं है, बस तुम शॉर्ट। आपने जो कहा था उन्होंने उसमें नहीं डाला और प्लस अपने हिसाब से FIR लिख दिया। हाँ, ये कर दिया। और उसके बाद जो है मैं इस उम्मीद में रही कि शायद वो लड़का पकड़ा जाए, लेकिन मेरा जो IO है शैलेश सुब्बा, वो IO जब भी मैं उसको फ़ोन करती थी वो क्या किया, मेरे को अवॉइड करना शुरू कर दिया। वो मुझे बोला कि सिर्फ तुम्हारा ही केस है क्या, बाकी लोगों का भी केस है, हमें वो भी देखना पड़ता है। वो मुझे पूरा ध्यान ही नहीं दे रहा था, बोल रहा था हम लोग तो ऑफिसर लोग हैं, हाँ हम लोग को ऐसे डिस्टर्ब मत करो, हाँ हम लोग को ऐसे ही ऐरा गैरा मत सोचो, ऐसे करके रखा। उसके बाद मैं और नहीं रह के मैं सहन नहीं कर पाई, मैं कमिश्नर के पास गई, जो एक बिहारी आदमी था, क्या नाम अखिलेश शायद होगा। तो वो कमिश्नर जो है मेरे को 4 से 5 बार जो है बार घुमा दिया, घुमा के बोला कि जाइए इंस्पेक्टर के पास जाइए, हम बात कर चुके हैं, आपका काम हो जाएगा। ऐसे करके मैं इंस्पेक्टर के पास 4 से 5 बार गई, और इंस्पेक्टर हर बार एक ही बात बोला कि हम लोग लड़का को अभी पकड़ेंगे बोल के बोला कि हम IO को बोल चुके हैं। तो लास्ट में IO को जब मैं दूसरे नंबर से कॉल की, तब IO बोलता है कि देखो लड़का को पकड़ना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लड़का का लोकेशन अलग बोलता है, कभी हैदराबाद कभी चेन्नई, वो जो है छिपता फिर रहा है, वो भाग रहा है, वो उसके घर में भी नहीं है। तो पता चला कि लड़का का घर जो है ईटाहार उत्तर दिनाजपुर में है, जहाँ पे उसके माँ बाप रहते हैं, उसका भाई भी, छोटा भाई, और लड़का का ससुराल जो है बरानगर। ये भी पता चला कि लड़का रिसेंट जनवरी 17 तारीख को जो है शादी किया, दत्ता गुप्ता को ही शादी किया, और उसको भी चीट किया, पर वो लड़की को पता ही नहीं। अभी आप क्या चाहते हैं? तो इसीलिए मैं यही चाह रही थी कि ये लड़का का जो है फांसी हो, ये तो मैं पहले से ही चाहती हूँ। मेरे आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं ये रियलाइज़ कर चुकी हूँ कि अगर मैं सुसाइड भी की या अपने आप को ही अगर हार्म की, मुझे जो है कभी शांति नहीं मिलेगा। मेरा सुख चैन सब कुछ छीन लिया, मेरा अंदर में पूरा खोखला कर दिया। इसीलिए मैं किसी भी हालत में चाहती हूँ कि ये लड़का का जो है फांसी हो। प्यार का दूसरा नाम विश्वास है। साथ ही मैं ये भी चाहती हूँ कि लड़का के साथ साथ उसका माँ का भी फांसी हो। जैसा कि मैं कह रही थी कि प्यार का दूसरा नाम विश्वास है, और यही इस युवती ने भी किया था अपने प्रेमी पे, लेकिन इसके बदले में, उस विश्वास के बदले में, प्यार के बदले में, विश्वास के बदले में सिर्फ इसे धोखा ही मिला,
सिर से पांव तक, जैसा कि ये कह रही हैं कि ये चलता फिरता लाश है। इनका ये भी कहना है कि अगर ये आत्महत्या कर भी लेती है तो भी इन्हें मर के सुकून नहीं मिलेगा, इन्हें इंसाफ चाहिए। इंसाफ के लिए ये कानून के पास भी गई थी, लेकिन इनका दावा है कि कानून ने भी इनकी मदद नहीं की, इनको गुमराह किया। आज वो लड़का जगह जगह छिपता फिर रहा है, जैसे तैसे ये बेल ले चुका है। जी, और ये भी पता चला कि लड़का जो है ऐसे छिप छिप के लास्ट में वो बेल भी ले लिया। और अगस्त 8 तारीख को उसका हाजिरा था, पहला हाजिरा, पर वो हाजिरा में नहीं आया। और बेल मिलने का कारण यही है कि मुझे तो अथॉरिटीज़ ने तो डायरेक्टली कुछ बोला नहीं, उनके साथ मेरा बात भी नहीं हुआ। बस मुझे जो है कुछ दोस्तों ने यही कहा, कुछ बुज़ुर्ग ने यही कहा कि मेरे एफआईआर में गलती था, ठीक है, इसीलिए एफआईआर में मेंशन नहीं था कि मैं इतने साल बाद क्यों कंप्लेन कर रही हूँ, प्लस मैंने जगह का नाम क्यों नहीं मेंशन किया जहाँ जहाँ पे घटना घटा था। पर असल बात तो यह है कि मैंने सब कुछ मेंशन किया, प्लस मैंने पीडीएफ फाइल भी बना के जो है लिस्ट तैयार करके मैंने आईओ को और ऑफिसर इंचार्ज विपुल तालुकदार को भी मैंने दिया था। आईओ का नाम है शैलेश सुब्बा। इसके बाद भी ऐसा तो मैं आपको बता दूं कि 2013 से लेकर 2018 तक लगातार 5 साल तक ये लड़का, जिसका नाम विश्वजीत, ये बता रही हैं, स्क्रीन पे मैं इस लड़के की तस्वीर दिखा रही हूँ, उनके नाम पे एफआईआर है। हालांकि ये बेल ले चुके हैं, लेकिन ये लड़का पिछले 5 साल तक अपनी प्रेमिका का शारीरिक शोषण करता रहा और इतनी ज़्यादा ये शारीरिक तौर पे बीमार पड़ चुकी थी कि कई तरह के इनको गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम भी सामने आने लगी और ये मेंटली डिप्रेस्ड होने लगी। हार थक के ये कानून के पास पहुंची, लेकिन कानून ने भी इन्हें मिसलीड किया, जैसा कि इनका दावा है। और लड़का फ़िलहाल बेल पे है, लेकिन आज भी ये इंसाफ की बात कह रही है, इंसाफ की मांग कर रही है। आज महाअष्टमी का दिन है, हम देवी की पूजा करते हैं, देवी के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। तो क्या इनके अंदर कोई देवी नहीं है? क्या देवी सिर्फ मूर्तियों में है? ये भी एक चलता फिरता आप कह सकते हैं। हम देवी की ही तो पूजा करते हैं और आज ये अपने लिए इंसाफ मांग रही है। क्या वाकई इंसाफ के दरवाजे इनके लिए खुलेंगे? क्योंकि इसके पहले तो एक बार ये मिसगाइड हो चुकी हैं। दोबारा इंसाफ के दरवाजे पे अगर ये दस्तक देती हैं तो क्या वाकई कोई मसीहा बन के इनकी मदद करने आएगा? ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।